तो कुंभ लगन वालों के लिए हम शुक्र की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए चर्चा करेंगे। छठे घर में आपका अगर शुक्र स्थित है तो शुक्र आ जाता है यहाँ कर्क राशि में। देखिए, कोई भी शुभ ग्रह है अगर वो छठे घर में स्थित है, इवन 8वें घर में या 12वें घर में स्थित है, तो वो अपनी शुभता को खो देगा। वहाँ पर वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल या अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा हमेशा। यहाँ पे हालांकि चंद्रमा के घर में ही शुक्र है, तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी आपको शुक्र पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र यहाँ पे अगर वक्री हो जाते हैं तो उनकी शुभता में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी। फिर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए चार्ट में। अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो फिर शुक्र को किसी अदर प्लैनेट का अगर यहाँ सपोर्ट भी हो तो भी कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ है तो बेसिकली आप अपने घर परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ हो सकता है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, बल्कि आपको मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा जो मिलेगी वो आपके वर्क प्लेस पर ज़्यादा मिलेगी। शुक्र एक स्त्री प्लैनेट होने के कारण आपका जो जिस स्टाफ में आप हैं, जहाँ भी आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग हो सकते हैं, स्त्रियाँ हो सकती हैं, और उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। अब जो शुक्र है वो कलात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क प्लेस पे आपको आपकी कलात्मकता, क्रिएटिव क्षमता की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है दूसरों से, या मान सम्मान या प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी मिल सकती है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। शुक्र यहाँ जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, और वो अपेक्षाएं होंगी धन को लेके, लग्जरी को लेके, इवन रिलेशनशिप को लेके। इस प्रकार का शुक्र कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है, स्पेशली जब वो राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठेगा, अगर वो मंगल के साथ बैठेगा तब। शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतनी ज़्यादा यहाँ शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। फिर आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना आसान हो जाएगा। लेकिन छठे घर का शुक्र है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना होगा अपने धन को मैनेज करने पे, साथ ही साथ रूटीन लाइफ को मैनेज करने पे भी सर्वाधिक रूप से ध्यान देना होगा। ये हो सकता है कि लगभग आपकी 25 की एज तक आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहे और आप अपने कैरियर में जिस भी प्रकार का आप कैरियर चुनते हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए। इस प्रकार का शुक्र है तो गीत संगीत, अभिनय वगैरह में अगर आपका ऐसा कुछ कैरियर है, या ऐसा कुछ कैरियर जहां पर आप लोगों के लिए एक अच्छी सजेशन लेके आते हैं, एक अच्छी गाइडेंस लेके आते हैं, लोगों को धन के मामले में कुछ सजेशंस देते हैं, या लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने को लेकर अगर कुछ सजेशंस देते हैं, तो शुक्र काफ़ी बेटर काम कर सकता है। शुक्र से रिलेटेड इस प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस को चुनेंगे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट या तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, या तो फिर लोन भी लेना पड़ सकता है। अब जो शुक्र है, क्योंकि वो स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में स्त्रियों के चार्ट में ऐसा शुक्र उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि पुरुषों के चार्ट में उनकी वाइफ को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। स्त्रियों के केस में क्योंकि शुक्र एक स्त्री प्लैनेट ही है और स्त्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्त्रियां अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकती हैं। उनका टैलेंट खुलकर सामने आ सकता है, उनकी अभिव्यक्ति या उनका जो मान सम्मान है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से अब कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित हैं। देखिए, जितना ज़्यादा शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा कभी कभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र की शुभता बढ़ेगी जरूर, क्योंकि फिर आपके शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो धन पाना, लग्जरी पाना कुछ हद तक आपके लिए आसान हो सकता है। बट मान लो अगर राहु का प्रभाव शुक्र पर है, केतु का, मंगल का प्रभाव, इवन शनि का प्रभाव अगर शुक्र पर है, या ये इनके साथ ही बैठे हों, तब आपके लिए मैरिड लाइफ, आपके रिलेशंस बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा डेंजर स्थिति में कभी कभी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो आपका अट्रैक्शन बढ़ाने का कार्य करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको इमोशनली, मेंटली किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच करने का कार्य करेगा, जिससे ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं अपने घरेलू कार्यों की तुलना में, और हो सकता है आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे और आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा समय स्पेंड कर पा रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जीवन साथी आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स रख सकता है, जैसे कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे रहे तो वो आपसे समय मांग सकते हैं, या इवन वो कोई ना कोई आपसे हेल्प मांग सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए रखेंगे और लाइफ को एक बहुत ही लग्जरियस वे में जीने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इसका असर आपकी मैरिड लाइफ और बाकी रिश्तों पर काफ़ी नेगेटिवली पड़ सकता है। शुक्र फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से, क्योंकि आपकी माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे तो चंद्रमा आपकी माता जी के कारक हैं, लेकिन क्योंकि फोर्थ लॉर्ड शुक्र हैं, फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ शुक्र आ गए तो ये माता जी की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिलाता है। लेकिन कभी कभी उनकी सेहत के लिए कुछ आपके बड़े खर्चे हो सकते हैं, या उनकी सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छठे घर का शुक्र है तो आपको
डायबिटीज़ वगैरह से सावधानी रखनी होगी। इवन जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस में, वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव क्षमता का कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो शुक्र आ गए, तो कर्क राशि में शुक्र के आने से आपके जीवन में धन को लेके, लग्जरी को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी इच्छाएं लगातार जीवन में बदलती हुई रहेंगी, अपने रिश्तों के लिए भी। शुक्र यहाँ फिर क्योंकि वो आगे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, अगर 7वें घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपको जिससे आपका अफेयर है, रिलेशनशिप है, उसी के साथ मैरिज करने के लिए प्रवृत्ति दे सकते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे वक्री होंगे, तो क्योंकि वो 5th हाउस की तरफ जाएंगे, फिर वो आपके टैलेंट के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। अब मान लो अगर आपका शुक्र यहाँ पर राहु से प्रभावित है, केतु से है, मंगल से प्रभावित है, इवन शनि से प्रभावित है, तो मैरिड लाइफ एक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाली लाइफ आपके लिए बन सकती है। शुक्र यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस के लॉर्ड जब इस तरीके से बैठे हैं, तो कुछ हद तक शुक्र आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से, आपको क्रिएटिव मामलों की इन तरफ से अगर देखा जाए तो सपोर्ट ही करेगा। शुक्र का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे शुक्र का दृष्टि पड़ेगा शनि के घर पे, और शनि क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और वही आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं। ऐसे में शनि आपका कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है, क्या 12वें घर में आपके कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है या नहीं। 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो वो अपनी क्वालिटीज़ को जरूर खोएगा, लेकिन यहाँ वो शुक्र के लिए सपोर्टिव साबित जरूर हो सकता है। शुक्र का 12वें घर पे दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ हद तक आपके जीवन में थोड़ा बहुत अनुशासन ला सकता है, विशेषकर रिश्तों के लिए। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा का संबंध बनता हो, मंगल का संबंध बनता हो, तब आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस प्रकार का शुक्र बहुत सारे आपके पेंडिंग खर्चे करवा सकते हैं। स्त्रियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी स्त्रियां अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर पे कोई ऐसा बिजनेस चला सकती हैं जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड है, फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मिठाई वगैरह है जो, या परफ्यूम वगैरह से रिलेटेड, या गिफ्ट वगैरह से रिलेटेड कोई भी कार्य है। हालांकि पुरुषों के केस में यहाँ शुक्र ज़्यादा चैलेंजिंग होगा स्त्रियों की तुलना में। अब जो 12वें घर में प्लैनेट बैठा है वो डायरेक्टली यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहा है, तो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट का किस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ शुक्र पर पड़ रहा है। देखिए, इसमें फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जब हम बात करते हैं कि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अगर शुक्र यहाँ शुभ प्रभाव में है, कोई भी बैड इफेक्ट शुक्र पर नहीं है, तो पुरुषों के केस में थोड़ी ये संभावना शुक्र बढ़ा देता है कि जो पार्टनर अब आपका आएगा आपकी लाइफ में, वो कैरियर के मामले में, धन के मामले में, आपके अगर कर्ज है पहले से तो उसको निपटाने के मामले में उनका जो सपोर्ट है आपको काफ़ी बेहतरीन रहेगा। लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग है। ऐसा बहुत कम जातकों के चार्ट में होगा कि शुक्र यहाँ किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित ना हो। देखिए, कोई भी क्रूर ग्रह या जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, अगर इनका प्रभाव यहाँ है शुक्र पर, तो ये आपको और भी ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति देंगे धन पाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए, भोग विलास पाने के लिए। कभी कभी शुक्र अगर बहुत ही बैडली प्रभावित है तो पुरुषों के केस में उनकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन वो अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हुए देखते हैं किसी दूसरे बाहर के पर्सन के इंटरफेयर की वजह से। अब फिर शुक्र की महादशा का रोल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र की महादशा जो कि आपके जीवन के 20 वर्ष कवर करेगी, ऐसी महादशा अब आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। बेसिकली शुक्र की महादशा हो, बुध की महादशा हो, इवन मान लो चंद्रमा की महादशा हो, मंगल की महादशा हो, ये सारी यंग एज में अगर ऐसी दशाएं आ जाएं तो बहुत बेहतर रहता है। तो शुक्र की महादशा भी मान लो अगर आपको 20 की एज से लेकर कभी भी 50 की एज तक अगर स्टार्ट होती है और कंप्लीट हो जाती है 50 की एज आते आते, तो शुक्र के परिणाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर। और शुक्र आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा नेम फेम दिला सकते हैं, सपोर्ट अच्छा दिला सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बैडली प्लेस्ड हैं तो आपके जो स्त्रियाँ हैं वही आपको परेशान कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। स्त्रियों के केस में इस प्रकार का शुक्र है तो ऐसी स्त्रियों को वर्क प्लेस पे स्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी झेलनी पड़ती है कभी कभी। अब इसमें चंद्रमा का काफ़ी बड़ा रोल है। चंद्रमा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप यहाँ की जो स्थिति है छठे घर की, वो सारी की सारी अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे।